बहुत से बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और अभी भी करेंगे। सुबह से शाम पढ़ रहे थे, शाम से रात पढ़ रहे थे, अगले दिन पढ़ रहे थे, 7 दिन 10 दिन अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो किया, दिमाग से चल भाई, स्ट्रैटेजी से। आशिकी में नहीं कंप्लीट होगा। आशिकी मत कर लेना किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, किसी क्वेश्चन से। ये वो समय नहीं, अब एग्जाम पास आ गया। तुम्हारा मास्टर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे रहा, कसम खा के बोल रहा है यहाँ से भी सब अच्छा हो सकता है। इस समय बहुत डर लग रहा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी कि सर सिलेबस लेफ्ट है, किसी का 50% बचा है, किसी का 80%, और मुझे पता है तो में से ज्यादातर का 90 to 100% सिलेबस बचा है, कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा है। अब ये है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, पढ़ने बैठ भी रहे हैं तो ऐसा है कि मोबाइल में किसी का मैसेज आ जा रहा है, इंस्टा पे कोई रील भेज दे रहा है, कभी दोस्त मिलने बुला ले रहा है, टीवी पे चीज आ रही है कि वो देखने बिजी हो गए, कभी रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, अभी भी डिस्ट्रैक्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं कमजोर बच्चा हूँ, सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने की, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग बहुत तेज है, वो तो पढ़ लेते हैं। सर मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा कि इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार से नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे भाई। आई गारंटी यू, अगर तुमने दिल से किया तो काम बन जाएगा, पर सच्चे दिल से बेटा, सच्चे दिल से। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अपनी जिंदगी में, आपकी माँ होंगे, आपके बाप होंगे, आपके दादा दादी हो सकते हैं, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और खुद से क्यों नहीं प्यार करते यार? लव योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी जिंदगी में तुम हो बेटा। कोई दुनिया में तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, तुम खुद को सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा समझना, और तभी आगे निकलोगे। अपने आप से प्यार करना बेटा बहुत जरूरी है। दुनिया से प्यार करोगे हमेशा धोखा मिलेगा, खुद से प्यार करो। और खुद के लिए आज खुद से प्रॉमिस कर कि मैं अपने फ्यूचर के लिए यहां से मेहनत करूंगा। आई विल फॉलो। कैसे एक चैप्टर एक दिन में हो जाएगा ये समझ। सबसे आसान तरीका है कि अभी आपको YouTube पे जाके देखना है वन शॉट लेक्चर। अब सर वन शॉट लेक्चर किसका देखें? मास्टर आपका देखें या किसी और टीचर का? जिसका तेरे को समझ में आए उसका देख, जरूरी नहीं कि मेरा देख। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सबने वन शॉट बना रखे हैं, चाहे फिजिक्स वाला के देखने उनके देख लो, मेरे देखने मेरे देख लो, किसी और टीचर के देखने किसी और टीचर, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग बैठे उससे देखो। पर एक चीज ध्यान देना कि ऐसे ही वन शॉट देखना जो आपके 3 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। बेटर है कि 3 आवर्स के अंदर। अब मान लो वीडियो की लेंथ लेटेस्ट से 1.5 आवर है, तो बेटा मान के चलो कि 1.5 आवर का वीडियो खत्म करने में हमें 2.5 घंटे से 3 घंटे लग जाएंगे, ये मान के चलना। तो अगर किसी वन शॉट पे ऊपर ही लिखा है 4 आवर्स का, तो बहुत मुश्किल है कि 4 घंटे का वन शॉट 4 घंटे में खत्म हो, वो 7-8 घंटे ले लेगा। इसलिए 1.5 से 2 घंटे के वन शॉट सबसे ज्यादा रिकमेंड होंगे आपको, कि 1.5 से 2 आवर के वन शॉट्स अगर हो तो वो सबसे बेस्ट है। कोई टॉपिक आपने सच में अच्छे से पढ़ रखा है, वीडियो भी देख रखी है, कंप्लीट कर रखा है, कहीं ऑनलाइन बैच में गए हो, कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग में गए हो, तो उसके आप 30 मिनट्स के रिवीजन वाले वीडियो देख लेना। अगर कोई टॉपिक आपका पहले से तैयार है तो उसके आप 30 मिनट रिवीजन पे चले जाना। वो रिवीजन के टाइम पे मैं आपको भी बताऊंगा कब करना है। दूसरी चीज, नोट्स बेटा बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं अपने नोट्स दे देते हैं। मैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, 5-6 पेज के अंदर पूरा चैप्टर 5-6 पेज में। अभी नोट्स बनाने बैठोगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। बेटर है नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स को साइड में खोल लो, डाउनलोड करके दूसरे डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, मम्मी के फोन पे कहीं खोल लो और साथ साथ में पढ़ते रहो, वो सबसे बेस्ट है। डोंट बी स्टक एट वन पॉइंट। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये बड़ा होता है, दीवाने हो जाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नहीं आया, लगा रहे हैं 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गया, फिर दोस्त को फोन कर रहे हैं, फिर इंटरनेट पे उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अरे यार, एक क्वेश्चन से क्या तेरे पूरे नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आ रहा है, बहुत कम चांस है उसके आने की। और अगर आ भी गया तो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसके चक्कर में 90% सिलेबस तो पहले कवर करें कि उसको छोड़ देंगे, पहले वो 90% तो कवर करें। दिमाग से चल भाई, स्ट्रैटेजी से। आशिकी में नहीं कंप्लीट होगा। आशिकी मत कर लेना किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, किसी क्वेश्चन से। ये वो समय नहीं, अब एग्जाम पास आ गया। आशिकी करने के महीने थे, अगर आपको इंटरेस्ट था पढ़ाई में, आगे भी फिर समय मिलेगा, फिर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। अभी आशिकी नहीं करनी है, अभी स्ट्रैटेजी से चल रहा है। दिमाग का खेल है, दिल से अभी नहीं छोड़ना है इस चीज से। डोंट बी स्टक एट एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चन। डेली रिवीजन 1 घंटे का करना ही करना है। बहुत से बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और अभी भी करेंगे कि पढ़ तो सब लिया, लास्ट में याद कुछ भी नहीं, क्योंकि रिवाइज नहीं किया। सुबह से शाम पढ़ रहे थे, शाम से रात पढ़ रहे थे, अगले दिन पढ़ रहे थे, 7 दिन 10 दिन अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो किया। सर सिर्फ एक गलती हो गई, रिवाइज नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, 100% पढ़ के और 0% रिवाइज करके आपके 40 नंबर आएंगे, और 50% पढ़ के और 50% रिवाइज करके आपके फिर भी 50 नंबर आएंगे। इसका मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट।
तो भाई हो सकता हो 10-20% टॉपिक छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 80% सिलेबस करेंगे, पर 4 चैप्टर करेंगे तो तगड़े से करेंगे, रिवाइज करके करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 1 से 1.5 आवर की इफ नीडेड। जरूरी नहीं है बेवजह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाने लगते हैं। अभी दिमाग से चलने का टाइम है, तो 1 से 1.5 घंटे की रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट इफ नीडेड। और अगर वो समय बचा तो रिवीजन में लगा देंगे। बेस्ट है उस टाइम को रिवीजन में लगा देंगे। बेस्ट है किसी स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर लेंगे, उससे बेटर ये है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस समय नहीं करनी है। हर जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लेक्चर के अंदर ही क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। अभी टेंशन मत लो, शहर तुम खरीद लेना, राज करके हम दिखाएंगे। अपना टाइम आने वाला। हो सकता हो अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो, तुम्हारा मास्टर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, अपनी पीठ लाओ, थपथपा के बोल रहा है और कसम खा के बोल रहा है यहाँ से भी सब अच्छा हो सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। मास्टर की ये बात आज नहीं, जिंदगी भर तुम याद रखोगे। पता है इंसान वहां नहीं हारता जब वो हारता है। जब आप एक बार फेल हुए, आप वहां नहीं हारे। इंसान हारता तब है जब बार बार वो अपनी हार के बारे में सोचता रहता है कि मैं क्यों हारा, मुझसे क्या गलती हुई। जैसे आप अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की, डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता हो दोस्तों के साथ घूम रहे थे, हो सकता हो आप सोशल मीडिया बिजी हो गए, हो सकता हो कोई मोबाइल गेमिंग की लत लग गई हो, किसी चीज में फंसे थे, अभी तक नहीं पढ़ा। अब आप हर दिन रात में क्या सोच रहे हो, सोते वक्त रोज रात में क्या सोच रहे हो, मैं कितना बुरा हूं, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने पूरा समय खराब कर दिया, मैं क्या करूं अब, मैं क्यों इतना टाइम बर्बाद किया मोबाइल के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सोचने से जो भी तुमने किया वो बदल सकता है? अगर वो बदल सकता है तो बेटा घंटे घंटे आप सोचो, पर अगर नहीं बदल सकता ना तो एक भी मिनट वेस्ट मत करना अब उस चीज के पीछे जो हो चुका है। मैं आपको बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम। इट इज द 4th डायमेंशन इन फिजिक्स। कितना इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ने समय को, टाइम को 4थे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है, और आप अपनी जिंदगी में समय की बिल्कुल कदर नहीं करते। टाइम मैनेज क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं कि बच्चों आपके पास टाइम कम है, बात यह है कि आप उस टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, उस टाइम की आप वैल्यू ही नहीं समझते। समय की वैल्यू हमेशा तब समझ में आती है जब वो समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा? कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे। आपको लगता है कि मेरा वक्त आ जाएगा, कैसे आ जाएगा वो वक्त? वो आपको खुद लाना पड़ेगा बेटा। इसी वक्त की आप कदर नहीं करते हो, और यही कारण है कि बाद में आप बोलते हो कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। समय है आपके पास, समय का सही से आप उपयोग नहीं करते। लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। ये सभी बच्चों का होता है। और बच्चों से पूछो ना कि चीजें कैसे सही होगी, वो बोलते हैं अपना टाइम आएगा सर, अपना समय आएगा, अपना वक्त आएगा। कैसे आएगा अपना वक्त? आप दुनिया से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि आएगा एक समय, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। उससे पूछोगे कैसे आएगा, तो वो खुद नहीं बता पाएगा आपको। और दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। दुनिया यही तो कहती है कि सही वक्त का इंतजार करो। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है, अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। मैं इस बैच में आपको एक चीज बोलता हूँ, अभी आपके पास कॉपी पेन है, मोबाइल तो होगा, आसपास एक कॉपी पेन है। आप एक काम करो, आज अभी इस सेशन के अंदर एक काम करो, जो भी आपके पास, एक कागज और एक पेन ले लो। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखो, जो आप करना चाहते हो, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम, उसको आप लिखो। तो मैं यहाँ गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ तक आते आते आपके पास अब यहाँ पे जो लिख रहे होगे ना, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं है।